दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, यूरोप और इजराइल मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जो शायद आने वाले सालों में पूरे ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल दे। जी हाँ, इसका नाम है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यह सिर्फ ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल चाल है जिसके पीछे तेल, टेक्नोलॉजी, ताकत और टेंशन चारों जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर बात शुरू होती है वेस्ट एशिया की उस अशांति से जो पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में बनी है। अब यही देखिए कि ईरान और इजराइल के बीच का टकराव और उसमें अमेरिका की एक्टिव भूमिका इस पूरे रीजन को एक बारूद के ढेर जैसा बना चुकी है। और इसी टकराव के बीचों बीच बैठा है एक बेहद ही अहम वाटर पैसेज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ओमान और ईरान के बीच में है। अब इस तरह से इस पूरे इलाके पर आज ईरान का कंट्रोल है और यही कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हेडक बन चुका है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% ऑयल इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है। मतलब अगर यहाँ कोई भी बड़ी रुकावट आ जाए तो उसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ जाता है। अब यही वो पॉइंट है जहां पर IMEC की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर 2023 में हुई थी, वो भी नई दिल्ली में, जब भारत G20 समिट होस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच ये थी कि भारत को यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, जिससे कि ट्रेड की कॉस्ट और टाइम दोनों को कम किया जा सके, और साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने पेश किया जाए। यानी एक तरीके का ये सिर्फ ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर पावर को बैलेंस करने की एक कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इजराइल इस प्रोजेक्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। तो भैया, इसकी वजह साफ है कि इस पूरे कॉरिडोर में इजराइल का एक पोर्ट एक बेहद ही अहम एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जिसे यूरोप का गेटवे कहा जाता है। यानी जो भी सामान इस रूट से यूरोप जाएगा वो इसी पोर्ट से होकर गुजरेगा। मतलब कि अब यहाँ पर अमेरिका के हित भी साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका चीन की बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत को काउंटर करना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ ईरान के प्रभाव को भी सीमित करना चाहता है। इसलिए अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में पूरा साथ दे रहा है। लेकिन अब वही बात करते हैं कि आखिर ये रूट काम कैसे करेगा। तो भैया, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ईस्टर्न कॉरिडोर, जहां पर ईस्टर्न कॉरिडोर में भारत से शुरुआत होती है और फिर ये UAE और सऊदी अरब से जुड़ता है। यानी जमीन के रास्ते से आगे बढ़ते हुए ये इजराइल तक पहुंचता है और वहीं से ग्रीस होते हुए यूरोप के बाकी हिस्सों तक जाता है। इसमें सड़क, रेलवे, समुद्री मार्ग, इन तीनों का मिला जुला इस्तेमाल होगा। लेकिन इस पूरे नेटवर्क में कुछ पोर्ट्स के नाम बार बार सामने आते हैं और इन्हें समझना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर असल कनेक्टिविटी बनेगी। देखिए, भारत की तरफ से मुंबई, मुद्रा और कांडला जैसे पोर्ट अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं पर UAE में फुजेराह, जबल अली और अबू धाबी शामिल हैं। और अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की तरफ से दम्मम और रास अल खैर का नाम आता है। लेकिन भैया, इसमें इजराइल के हाइफा पोर्ट को खास तवज्जो दी जा रही है। लेकिन अगर वहीं पर यूरोप को देखें तो यूरोप के तरफ से ग्रीस का पियरेस और दक्षिणी इटली का मसीना के साथ फ्रांस का मार्सिले, ये तीनों पोर्ट्स इन चेन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से बनते हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल और आता है कि क्या IMEC सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प बन सकता है? तो इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, हकीकत तो यह है कि आज भी दुनिया का 20% ऑयल इसी हॉर्मुज वाले रूट से गुजरता है, जहां पर भारत की खुद की एनर्जी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते पर निर्भर है। इसलिए इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। लेकिन वहीं पर IMEC को हॉर्मुज का सीधा रिप्लेसमेंट मानने के बजाय इसे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो निर्भरता को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं। और हाँ, यहीं पर एक और रास्ता भी याद रखना जरूरी है, वो है स्वेज नहर वाला रूट, जो यमन के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरता है। और भैया, ये इलाका भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ट्रेड में लगातार बाधा डालते रहते हैं, जिनका झुकाव सीधे तौर पर ईरान की तरफ माना जाता है। यानी अगर हॉर्मुज में दिक्कत है तो स्वेज नहर वाला रूट भी पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है। और यही वजह है कि IMEC को एक तीसरे और ज्यादा स्टेबल विकल्प की तरफ पेश किया जा रहा है।
लेकिन भैया इस पूरे प्रोजेक्ट को बिना चुनौतियों के देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी पहली दिक्कत तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब यही देखिए कि जिन इलाकों से ये रेल नेटवर्क गुजरना है वहां अभी बहुत कुछ बनाया जाना बाकी है। और वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है फाइनेंशियल यानी वित्तीय, क्योंकि इतने बड़े मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट को फंड करना और उसे टाइम पर पूरा करना आसान काम नहीं है। लेकिन वहीं पर तीसरी बात यह भी है कि ये प्रोजेक्ट कई देशों की आपसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी निर्भर करता है, और वेस्ट एशिया जैसे संवेदनशील इलाके में ये स्टेबिलिटी हमेशा गारंटीड नहीं होती। इसलिए ये मान लेना जल्दीबाजी होगी कि आईएमसी कोई रातों रात गेम चेंजर बन जाएगा। हाँ, अगर बात करें भारत के नजरिए से, तो अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से आगे बढ़ता है तो भारत का इसका सीधा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूरोप के साथ तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ही, शिपिंग कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं पर वेस्ट एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापारिक और स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। और साथ ही एनर्जी इंपोर्ट को लेकर जो निर्भरता किसी एक रूट पर रहती है ना, वो थोड़ी कम हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर आईएमईसी कोई जादुई सॉल्यूशन तो नहीं है जो रातों रात हरमुज या सुएज की अहमियत को खत्म कर देगा, क्योंकि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स के तीनों मोर्चों पर लगातार काम करना होगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे अपनी शक्ल ले लेता है तो सच मानिए ये भारत के वैश्विक व्यापार के नक्शे पर एक नई और मजबूत पोजीशन जरूर दे सकता है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में आईएमईसी पर होने वाली हर हलचल को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ट्रेड रूट्स तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस तक जाता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।